सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आपको मेरा ये बैकग्राउंड इसलिए दिख रहा है बेड वाला, क्योंकि मेरा जो डेस्क है वहाँ पर लाइटिंग प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे मुझे थोड़ी लाइटिंग ठीक मिल रही है, जिस वजह से वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव लग रही है मुझे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वाई द मोस्ट एडवाइस ऑन इंटरनेट अबाउट द मार्केटिंग डजंट वर्क ऑन रियल बिजनेस। और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रॉब्लम एडवाइस में नहीं है। एक चीज़ मैंने काफ़ी नोटिस करी है कि मोस्टली जो एडवाइस रहती है वो जेनरिक रहती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपको किसी बिजनेस का एग्जांपल दिया जाता है, वो ये रहता है कि फनल क्लीन है, बजट स्टेबल है, नीश क्लियर है, टारगेट ऑडियंस सेट है, जिस वजह से उनको इतना रिजल्ट आ रहा है। या फिर आप भी जनरेट कर सकते हो अगर आप ये सेम मेथड अप्लाई करोगे तो। बट एक्चुअली में क्या होता है, आपके बिजनेस की रियलिटी और एडवाइस की दी गई रियलिटी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जिस वजह से वहां पर आपकी अकाउंट, या फिर मैं एग्जांपल के लिए आप एड अकाउंट की बात करता हूँ, तो डिस्क्रपेंसी आप देखने को मिल सकती है आपको। तो इसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले ब्लाइंडली एडवाइस को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द मार्केटिंग एडवाइस टैक्टिक्स पे फोकस होती है। आपको नया लैंडिंग पेज बनाना है, इतने ऐड डिजाइन करने हैं, इस तरह का फनल, इस तरह का वेबसाइट आपको क्रिएट करना है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो टेक्निकल होती है, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी को जोड़ती है एज अ ब्रिज। उससे पहले क्या है, आपको डिसीजन पे फोकस करना है कि आपका बिजनेस स्टेज, जो अभी बिजनेस का करंट सिचुएशन चल रहा है, वो किस स्टेज पर है एज अ बिजनेस ओनर। जिस वजह से आप आप अपने डिसीजन को और भी कॉन्फिडेंटली ले पाएंगे। और मोस्टली जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, या फिर जो सिचुएशंस रहती हैं बिजनेस की, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजन लोगे। जैसे आपके पास कैश फ्लो क्या चल रहा है, मेन पार्ट। अदर मिसलेनियस चीज़ें बिजनेस में क्या अप एंड डाउन चल रही है, फिर आपके पास मार्केटिंग है, फिर आपके पास सेल है, फिर ऑपरेशंस हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद इम्पॉर्टेंट क्या है वो आपको प्रायोरिटाइज करने के बाद तब डिसीजन लेना होता है कि आप क्या चेंज कर सकते हैं। और उस बेसिस पे ही आप अपने रिजल्ट को थोड़ा सा स्मूथ करेंगे, ताकि वो फिर आगे स्केल कर पाए। ब्लाइंडली अगर आप हर एडवाइस अपने बिजनेस के लिए फॉलो कर रहे हैं इंटरनेट से, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा, मैं ये कहूँगा कि एक तरह का बेट होता है। देखो, एडवाइस आप फॉलो करके अपने अकाउंट में इम्प्लीमेंट कर दोगे, बट सेम स्ट्रैटेजी अपने अकाउंट में डिफरेंट रिजल्ट आपको दे सकती है। ए बी में अगर कंपेयर करें, ए ये होगा कि आपके पास रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ जाएगा, पर आपका एफर्ट, टाइम, एनर्जी और मनी ये सब लगेगा। बी आपको रिजल्ट नहीं आएगा, स्टिल आपका एफर्ट, टाइम, एनर्जी और मनी ये लगेगा। तो इस चीज़ को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? तो जैसे मैं कह रहा था कि ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करना है। आपको अपने बिजनेस के स्टेज और उसका कॉन्टेक्स्ट समझना है कि अभी किस स्टेज पर है और मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर वो मार्केटिंग है तो मार्केटिंग, अगर वो सेल्स है तो वो सेल्स। दो में से एक चीज़ को आप प्रायोरिटी देंगे और पूरा ऑल इन उसी पे फोकस करेंगे। तो ऑल इन का मतलब हुआ कि फुली फोकस आपको उसी डायरेक्शन में रहना है कि उसी एक चीज़ को इम्प्रूव करनी है, ताकि अगर वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है तब आप नेक्स्ट जो है वो बैट ले सकते हैं, सेल्स या मार्केटिंग। मैं ऐसा इसलिए इस वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली जो मैं कॉल्स लेता हूँ क्लाइंट्स के साथ, उससे मुझे ये सीखने को मिलता है कि एक साथ ना कई सारी चीज़ों पे वो फोकस करते हैं, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें एक चीज़ को प्रायोरिटी में रख के पहले उसे फिक्स करना होगा। वो जैसे फिक्स हो जाता है तब हम एक स्टेप ऊपर बढ़ सकते हैं दूसरी चीज़ को फिक्स करने के लिए। अदरवाइज अगर हम हर चीज़ को प्रायोरिटी बनाएंगे तो इसका मतलब वो कोई भी प्रायोरिटी में नहीं रहेगा और वो फिक्स भी नहीं हो पाएगा। और इससे आप हमेशा एक लूप में फंस जाते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करने वाला लूप, और वो एक बिजनेस नहीं होता। तो जितना भी इस वीडियो में मैंने बताया है वो विदाउट एनी एडिटिंग है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। बट ये है कि मोस्टली एडवाइस इसलिए फॉलो नहीं होती रियल बिजनेस में, क्योंकि रियल बिजनेस मैसी होता है। क्या चल रहा है और आप क्या देख रहे हो, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। उस चीज़ को समझने के बाद आप उसमें से कितना शिफ्ट करके अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो डिसाइड करता है कि बिजनेस का ग्रोथ क्या होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर कोई कमेंट है जो आप मुझे शेयर करना चाहें या फिर बताना चाहें, तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।